लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, जिसमें जनता अपनी ताकत दिखाती है, जिसमें जनता अपनी सरकार चुनती है और कई जगह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कई बार वोट देकर किसी अहम पद पर किसी खास को बैठाते हैं। चुनाव ही वो प्रोसेस है जो जनता को ताकतवर बनाती है, जनता को ताकत देती है। अगर चुनाव ना हो तो जनता की शायद ही कोई पूछ परख हो, लेकिन जब चुनाव में धांधली होने लगे तो क्या हो? चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में भी कुछ ऐसी ही धांधली होने का आरोप लगा और इसमें सबसे बड़े आरोपी बने खुद चुनाव के अधिकारी, यानी कि रिटर्निंग अफसर। वो अधिकारी जिन पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इससे पहले कि जनता का हक मारा जाता, लोकतंत्र पर धब्बा लगता, लोकतंत्र की हत्या होती, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ना सिर्फ एक बड़ा निर्णय दिया, बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने में जुटे अधिकारी को करारी फटकार भी लगाई और नोटिस देकर जवाब भी मांगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय दिया है। कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को फटकार लगाते हुए अमान्य किए गए 8 वोटों को मान्य करते हुए आपके उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को कोर्ट ने उनके आचरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके जवाब के लिए मसीह को 3 हफ्ते का समय दिया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के फेवर में थे। रिटर्निंग अफसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया। कल सोमवार को सवाल पूछने से पहले हमने अनिल मसीह को गंभीर नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी थी। रिटर्निंग अफसर ने 8 बैलेट पेपर पर अपना मार्क लगाया, जो कि गलत था। सुनवाई के दौरान बीजेपी कैंडिडेट के वकील ने कोर्ट से कहा कि अगर चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो चुनाव को रद्द करके नए चुनाव कराए जाए, जिस पर आप कैंडिडेट के वकील ने कहा कि ये दोबारा चुनाव इसलिए कराना चाहते हैं कि इसका फायदा वो दोबारा से उठा ले जाए। मामले में कल भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह से कई सवाल लगे, कई तरह के सवाल पूछे। उनसे पूछा गया था कि आपने मतपत्रों पर क्रॉस के निशान क्यों लगाए, ऐसे क्रॉस का निशान लगा हुआ था उस पर, जिस पर अधिकारी ने कहा कि मैं पहचान कर रहा था कि कौन सा मतपत्र सही है, कौन सा गलत है। फिर कोर्ट ने कहा कि आपके पास मतपत्रों पर केवल सिग्नेचर करने के अधिकार हैं, आपने मतपत्रों को खराब किया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी को डांट लगाते हुए कहा था कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने नहीं देगा। इसके बाद कोर्ट ने खुद ही बैलेट पेपर और सारे सबूतों की जांच करने का निर्णय लिया, सबकी खुद से जांच की, जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को मेयर पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें चुनाव रिटर्निंग अफसर ने आम आदमी पार्टी के खाते में दिए गए 8 वोटों को अमान्य घोषित कर दिया था, जिससे बीजेपी प्रत्याशी को 4 वोटों से जीत मिली थी। भाजपा को 16 तो वहीं आम आदमी पार्टी को 12 वोट मिले थे। चुनाव हारने के बाद से आम आदमी प्रत्याशी कुलदीप वहीं पर फपक कर रोने लग गए। मामले को वो हाई कोर्ट ले गए, लेकिन वहां से उन्हें अंतरिम राहत नहीं मिली। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां कोर्ट ने अब अमान्य किए गए वोटों को मान्य कर दिया है और वोट मान्य होने के बाद आपके पास कुल वोटों की संख्या बढ़कर 20 हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विजयी भी घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मिली इस जीत के बाद से अरविंद केजरीवाल ने भी मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी से लेकर तमाम दिग्गज इस मामले में भाजपा को घेर रहे हैं। खैर, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? चुनाव अधिकारी आखिर गड़बड़ी क्यों कर रहे थे और किसके कहने पर कर रहे थे? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।